क्रिकेट स्पर्धाओं की यदि अपन बात करें तो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करते हैं। जो टी20 वर्ल्ड कप है हर 2 साल में होता है, ठीक है। तो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 में होता है। इससे मतलब अभी तो 2025 चल रहा है, ये 1 साल पहले 2024 में हुआ था और अगला वाला 2026 के अंतर्गत आपका होने वाला है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप ये आपका क्या होता है, टी20 फॉर्मेट होता है और ये 90वें क्रम का होता है, ठीक है। कौन से क्रम का होता है, आपका 9th क्रम का होता है। ये आपका कौन से क्रम का होता है, आपका 9th क्रम का होता है। तो 9वां आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे होता है, आपका वेस्ट इंडीज़ और यूएसए के संयुक्त मेजबानी में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के 90वें, याद रखिएगा 90वें संस्करण का जो आयोजन है वो 1 से लेकर 29 जून 2024 के मध्य संपन्न होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पे होता है, आपका वेस्ट इंडीज़ और आपका यूएसए, याद रखना वेस्ट इंडीज़ में होता है और यूएसए के संयुक्त मेजबानी में, क्योंकि अमेरिका में ये पहली बार हो रहा है ना। तो वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के 90वें संस्करण का जो आयोजन है ये 2024 जून के महीने के मध्य में संपन्न होता है। तो याद रखिएगा 90वें क्रम का ये पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जो कि वेस्ट इंडीज और यूएसए के अंदर में होता है, याद रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना फ्रेंड्स। इसके मैं अगली बात यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार विश्व कप के फाइनल में आपकी जगह बनाई है, तो ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। फाइनल मुकाबले में भारत ने, याद रखिएगा, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से पराजित कर दिया है। यानी कि भारत जो है इसको जीत चुका है, भारत इसको जीत चुका है। और इस प्रकार भारतीय टीम ने अपना दूसरा टी20 विश्व कप खिताब यहाँ पर जीत लिया है। किसको हरा के, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। और भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। टूर्नामेंट का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को मिला हुआ है। जीता कौन है बेटा, जीता आपका भारत है। हारा कौन है, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका जो है उसको हरा के भारत ने जो है टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम यहाँ पर किया है। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ना, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको दिया गया अवार्ड जो है, जसप्रीत बुमराह को ये अवार्ड आपका यहाँ पर दिया गया है। तो याद रख सकते हो आप क्या इतना सारा बातें, ठीक है दोस्तों। 90वें क्रम का आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 में होता है। मेज़बानी होता है वेस्ट इंडीज़ और यूएसए के, है ना, संयुक्त तत्वाधान में। 90वें क्रम का है ना, 2024 में ये होता है। और इसमें क्या होता है कि फाइनल मुकाबले ने भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार भारतीय टीम ने अपना दूसरा पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का खिताब यहाँ पे जीत लिया है। और भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है वो घोषित यहाँ पर किया हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं अगले ट्रॉफी की यदि बात करता हूँ तो ये आपको याद रखना होगा, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में, है ना, ये आपका 20 जून से लेकर 4 अगस्त 2025 में हुआ है। और ये 5 मैचों की एक टेस्ट श्रृंखला होता है बेटा। ये जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है ये टेस्ट श्रृंखला होती है। और ये कहाँ पे होता है, आपका इंग्लैंड के अंदर, ये मेज़बानी में होता है, इंग्लैंड की मेज़बानी में। इसका परिणाम जो है ड्रॉ रहा है ना, 2-2 के मैच से ड्रॉ हो चुका है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो है ये आपके इंग्लैंड और भारत के मध्य में होता है और ये टेस्ट मैच होता है। इसके मेज़बानी जो है वो इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पर किया गया है, ठीक है दोस्तों। और व्यक्तिगत पुरस्कार भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। हालांकि ये इतना ज़रूरी आपका नहीं है, बस इतना याद रखना कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध जो है भारत और इंग्लैंड के बीच में कहाँ पे हुआ है दोस्तों, तो ये आपके इंग्लैंड के अंदर हुआ है। और 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला होती है और ये परिणाम याद रखिएगा, ड्रॉ आपका यहाँ पर हो चुका है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट मैचों की 5 मैचों की श्रृंखला, मेज़बान इंग्लैंड, ये आपके इंग्लैंड और भारत के मध्य में होने वाला एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी आपका होता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यहाँ पे टेस्ट मैचों की जब बात यहाँ पे चल रहा है, टेस्ट मैच की जब यहाँ पे बात चल रहा है ना, तो याद रखिएगा जोए रूट, है ना, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इस सूची में सचिन तेंदुलकर जो पहले स्थान पे हैं, मतलब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सेकंड, याद रखिएगा दोस्तों, सेकंड जो है सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, जोए रूट, ठीक है ना। जोए रूट जो होते हैं
ये सेकंड सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। इस सूची में सचिन तेंदुलकर जिन्होंने जो है 15,921 रन बनाकर ये पहले स्थान पे हैं, और जो रूट ने जो 13,543 रन बना के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। क्या नाम इनका? जोए रूट याद आपको रखना है। फ्रेंड्स, ये जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा। ये जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफ़ी है, ये इंग्लैंड और भारत के मध्य होने वाली सभी टेस्ट श्रृंखलाओं में यह ट्रॉफ़ी प्रदान की जाएगी। मतलब ये जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफ़ी ये इंग्लैंड और भारत के मध्य होने वाली टेस्ट मैच की एक श्रृंखला होती है, और ये इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ऐसे करके इसको बोलते हैं, और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई की संयुक्त पहल होती है। ठीक है, यानी ये इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और जो बीसीसीआई की संयुक्त पहल होती है। पहले इंग्लैंड में आयोजित टेस्ट श्रृंखला में पटौदी ट्रॉफी और भारत में एंथनी डी बेलो ट्रॉफी प्रदान की जाती थी पहले, और नई पहल के तहत प्रत्येक इंग्लैंड भारत टेस्ट श्रृंखला के विजेता कप्तान को पटौदी पदक जो यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। तो पटौदी करके एक ट्रॉफी इनको मिलता था, पटौदी ट्रॉफी, है ना। अब यहाँ पर एक ही है ना, प्रत्येक इंग्लैंड भारत टेस्ट श्रृंखला का जो विजेता है उसको जो है, उसके कप्तान को जो है पटौदी पदक जो है प्रदान किया जाएगा। तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी आपको याद करना है दोस्तों, ये इंग्लैंड और भारत के मध्य होने वाली टेस्ट श्रृंखलाओं की ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, है ना। ये इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की संयुक्त पहल है। और याद रखिएगा, नई पहल के तहत प्रत्येक इंग्लैंड भारत टेस्ट श्रृंखला के विजेता को टेस्ट श्रृंखला के विजेता को कप्तान को पटौदी सम्मान या फिर पटौदी पदक जो है यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, याद रखिए दोस्तों, आईसीसी किसका है वो आपको बेटा, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है ना, जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन यूके में आपका हुआ है। इसके चैंपियन है बेटा दक्षिण अफ्रीका, और ये दक्षिण अफ्रीका का पहला खिताब है। दक्षिण अफ्रीका ने इससे पहले कोई भी सीरीज नहीं जीता है। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो खिताब है वो दक्षिण अफ्रीका ने जीता। किसको हरा के जीता है बेटा? ऑस्ट्रेलिया को हरा के। यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने कि दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो खिताब है वो जीत लिया है। और ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो मैच है वो कहाँ पे होता है? लंदन यूके के अंदर आपका यहाँ पर होता है। और मैच के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एडन माराक्रम को यहाँ पर दिया गया है। तो याद रख सकते हैं क्या, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है ना, ये कहाँ पे होता है? लंदन यूके में होता है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन यूके में होता है। जिसके चैंपियन होते हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इसके उप विजेता होते हैं ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो किताब है अपने नाम किया। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के एडन माराक्रम। एडन माराक्रम जो है यहाँ पे मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन चुके हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका का पहला खिताब है ना, इस चीज़ को याद रखना बेटा, दक्षिण अफ्रीका का पहला खिताब होता है। इससे पहले नहीं जीत पाए थे। और किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के इन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो खिताब अपने नाम यहाँ पर किया, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। इसके बाद फ्रेंड्स, यदि मैं आईपीएल की आपसे बात करना चाहूँगा, है ना, तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की बात करते हैं, जो कि 2025 में मार्च से लेकर जून के महीने में होती है। कौन से क्रम की आईपीएल होती है फ्रेंड्स? तो 18वें क्रम की आईपीएल होती है ना। टीम कुल कितने टीम थी? 10 टीम थी। कुल 74 मैच होते हैं। और टाइटल प्रोजेक्ट होता है टाटा ग्रुप, है ना। टाटा, ये आपके याद रखना, टाटा कंपनी का ये टाटा ग्रुप ने, मतलब इसके प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर आप इसको बोल सकते हैं। तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा एडिशन है? तो 18वें क्रम का एडिशन है। ठीक है, टाटा ग्रुप इसके प्रायोजक, टाइटल प्रायोजक है। इसके बाद फ्रेंड्स, यदि मैं फाइनल मैच की बात करता हूँ, तो फाइनल मैच जो होता है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर होता है। गुजरात में जो अहमदाबाद, वहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ये फाइनल मैच होता है, जो कि किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के बीच में होता है। और इसके चैंपियन है दोस्तों 18वें क्रम का ये जो आईपीएल होता है, इसके जो चैंपियन है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पहला खिताब है। हारे कौन है बेटा? पंजाब, है ना। पंजाब किंग्स जो है वो हार चुके हैं
जो कि प्रीति जिंटा की टीम है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पहला खिताब है, याद रखिएगा। आईपीएल का ये 18वें क्रम का एडिशन होता है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो है यहाँ पे 18वें क्रम के आईपीएल का खिताब जीत लिया है। और किसको हरा के? पंजाब किंग्स को हरा के, है ना, प्रीति जिंटा की टीम को हरा के ये खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो कि विराट कोहली की टीम है, इसने जो है है ना 18वें क्रम के आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो कप्तान है वो है रजत पाटीदार, है ना। वहीं पे यदि मैं अवार्ड्स की बात करता हूँ, आईपीएल जो 18वें क्रम का जो आईपीएल हो, उसमें जो ऑरेंज कैप होता है, यानी कि सर्वाधिक जो रन किसने बनाया, तो याद रखिएगा साई सुदर्शन। साई सुदर्शन दोस्तों, इन्होंने जो गुजरात टाइटंस के होते हैं, इन्होंने जो सर्वाधिक रन बनाए हैं, ऑरेंज कैप जीता हुआ है साई सुदर्शन ने। साई सुदर्शन ने जो है सर्वाधिक यहाँ पे रन बनाया, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी होते हैं। और वहीं पे पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक विकेट जो लिया है वो प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया, जो कि गुजरात टाइटंस के हैं। ठीक है, तो ऑरेंज कैप यानी कि सर्वाधिक रन किसने बनाया है, तो साई सुदर्शन ने बनाया है, ये भी गुजरात टाइटंस के हैं। और पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक जो विकेट लिया है वो आपके प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया है, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी आपके होते हैं। वहीं पे सर्वाधिक जो मूल्यवान खिलाड़ी है, सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी वो सूर्य कुमार यादव बने, जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है 18वें क्रम के आईपीएल यानी कि 18वें क्रम का जो इंडियन प्रीमियर लीग है ना, 18वें क्रम का जो इंडियन प्रीमियर लीग है, इसका जो खिताब है किसने जीता हुआ है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है पंजाब किंग्स को हराकर। यहाँ पे ऑरेंज कैप यानी कि सर्वाधिक रन बनाने वाला जो खिलाड़ी है वो होता है साई सुदर्शन, जो कि गुजरात टाइटंस का, है ना, खिलाड़ी है। और पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक विकेट लेने वाला जो बंदा है वो है प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि गुजरात टाइटंस का खिलाड़ी है। और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव, जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद एक महिला प्रीमियर लीग भी होता है दोस्तों। और इस महिला प्रीमियर लीग की यदि मैं बात करता हूँ आपसे, है ना, महिला प्रीमियर लीग की यदि मैं आपसे बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो महिला प्रीमियर लीग, है ना, ये कौन से क्रम का महिला प्रीमियर लीग होता है, 3rd नंबर का, है ना। ये तीसरा महिला प्रीमियर लीग है, जिसमें केवल 5 टीमें हैं। इसका जो फाइनल मैच है, जिस प्रकार से आईपीएल का फाइनल मैच गुजरात के अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम वहाँ पे खेला गया, उसी प्रकार से महिला प्रीमियर लीग WPL का जो 3rd नंबर सीजन का जो फाइनल मैच है, ये मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया है। कहाँ पे खेला गया है, मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया है। कहाँ पे खेला गया, मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में फाइनल मैच जो खेला गया है। यदि इसके मैं परिणाम की बात करता हूँ तो विजेता बनी है मुंबई इंडियंस, है ना, मुंबई इंडियंस, ये इनका दूसरा खिताब होता है। तो मुंबई इंडियंस आपको याद रखना है। उप विजेता यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स है ना। तो मुंबई इंडियंस यहाँ पे विजेता है दोस्तों। मुंबई इंडियंस जो है WPL की विजेता है, और उप विजेता में दिल्ली कैपिटल्स आपको यहाँ पर याद रखना है। मुंबई इंडियंस यहाँ पे जीता है दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पे उप विजेता है। वहीं पे ऑरेंज कैप यानी कि जो सर्वाधिक रन बनाने वाली जो खिलाड़ी है, आपको नाम रखना है नताली सिल्वर ब्रंट। ठीक है, नताली सिल्वर ब्रंट, है ना, ये ऑरेंज कैप इसको मिला हुआ है। क्या नाम है इसका, नताली, है ना, नताली सिल्वर ब्रंट। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नताली सिल्वर ब्रंट। इन्होंने जो है सर्वाधिक रन बनाया है, इसलिए इनको ऑरेंज कैप मिला हुआ है। और पर्पल कैप का जो खिताब है सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो खिलाड़ी है वो, उसका नाम है अमेलिया केर। अमेलिया केर आपको याद रखना है, जो कि मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रहे थे और मुंबई इंडियंस जीता है। तो भाई साहब अमेलिया केर जो है, इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिया हुआ है, अमेलिया केर ने। ठीक है, और सर्वाधिक मूल्यवान जो खिलाड़ी जो बनी हुई हैं वो हैं नताली सिल्वर ब्रंट। ये मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं नताली सिल्वर ब्रंट, है ना। ये जो है सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी बन चुके हैं नताली सिल्वर ब्रंट। नताली सिल्वर ब्रंट जो है ये सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही सर्वाधिक रन बनाया हुआ है नताली सिल्वर ब्रंट ने। और सर्वाधिक विकेट लेने वाली होती हैं अमेलिया केर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो महिला प्रीमियर लीग आपको याद होना चाहिए, क्या क्या लिखना आपको, महिला प्रीमियर लीग का 3rd नंबर का सीजन होता है। ठीक है, इसका फाइनल मैच जो है मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाता है। इसके विजेता की यदि मैं बात करता हूँ तो मुंबई इंडियंस आपको याद रखना है, मुंबई इंडियंस जो है ये विजेता हैं। उप विजेता में दिल्ली कैपिटल्स, है ना। सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी ऑरेंज कैप जिसको मिला वो है नताली सिल्वर ब्रंट, और ये सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी भी है मुंबई इंडियंस की ओर से। और पर्पल कैप यानी कि जो सर्वाधिक विकेट लेने वाली है वो है अमेलिया केर। ठीक है, सर्वाधिक रन में नताली ब्रंट, और पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट है वहाँ पे
आपका मिला हुआ है अमेलिया केर को मिला है। और ये सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन थे, सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी, वो भी नताली और ब्रंट ही थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ आपसे यहाँ पर आईसीसी अंडर 19 है ना, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। देखो एक जो होता है दोस्तों ये वुमेंस T20 वर्ल्ड कप होता है, वो अलग होता है ना। लेकिन ये आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप है। इसका जो मेज़बान है दोस्तों वो मलेशिया है। इसका मेज़बान क्या है, मलेशिया है। और ये जो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप है इसके विजेता है दोस्तों भारत, ठीक है ना। अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ पे हुआ है, तो ये सबसे पहले तो मलेशिया के अंदर हुआ है। इसके विजेता भारत हैं। और भारतीय कप्तान का नाम होता है निक्की प्रसाद, है ना। भारतीय कप्तान का नाम यहाँ पे क्या होता है, निक्की। भारतीय कप्तान का यहाँ पे नाम क्या होता है बेटा, निक्की प्रसाद, आपको यहाँ पे याद रखना है। और उप विजेता याद रखेंगे आप लोग साउथ अफ्रीका। उप विजेता कौन है बेटा, साउथ अफ्रीका याद रखना है। तो आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में इसके मेज़बान मलेशिया होते हैं, विजेता भारत होता है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से पराजित यहाँ पर किया गया है। यहाँ पे याद रखिएगा इस विश्व कप में भारत की स्टार प्लेयर गोगोंडी त्रिशा को फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो सम्मान है प्रदान किया गया। नाम क्या है आपका यहाँ पे, गोगोंडी त्रिशा, ठीक है दोस्तों। और आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का यह दूसरा खिताब भारत ने हासिल किया। इससे पूर्व 2023 का विश्व कप भारतीय महिला टीम ने अपने नाम यहाँ पर किया था। तो अंडर 19 है महिला T20 वर्ल्ड कप मलेशिया के अंदर हुआ है। भारत विजेता है, भारतीय कप्तान है निक्की प्रसाद। और भारत की स्टार प्लेयर गोगोंडी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। और यहाँ पे उप विजेता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को हरा के भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है अपने हासिल किया। मलेशिया के अंदर ये होता है, भारत जीतता है, दक्षिण अफ्रीका को हराया जाता है। फ्रेंड्स आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इसका मेज़बान है पाकिस्तान और यूएई, ठीक है ना। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को भारत ने जीत लिया दोस्तों। ये पाकिस्तान और यूएई के बीच में आपका यहाँ पर होता है। तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या इसका हुआ है। देखो विश्व कप 1996 के बाद पहली बार फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के द्वारा आईसीसी के किसी बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी यहाँ पर की गई है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं और राजनीतिक तनावों के मद्देनज़र फाइनल समेत भारत के जो सभी मैच हैं दुबई यूएई के अंदर दुबई में आयोजित यहाँ पर किया गया है। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में याद रखिएगा दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जो है यहाँ पे जीत चुका है। और ये रिकॉर्ड तीसरा खिताब, इससे पहले 2002 में, 2013 में, इससे पहले 2025 में भी, अभी 2025 में भी भारत ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब है अपने नाम में कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी ये भी आईसीसी के द्वारा ही होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। उप विजेता यहाँ पे न्यूजीलैंड होता है। उप विजेता यहाँ पे क्या होता है बेटा, न्यूजीलैंड होता है। तो भारतीय टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पे जीत चुकी है न्यूजीलैंड को हराकर, ठीक है। ये कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, ये जो है पाकिस्तान और आपके, है ना, यूएई, है ना, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम इसका फाइनल मैच होता है। ये जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी याद रखिएगा भारत जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। इसमें याद रखिएगा दोस्तों कि जो टूर्नामेंट का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो रचिंद्र रवीन को बनाया गया, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। देखो जो टीम मैच हार जाती है वहीं से एक बंदे को हम लोग क्या बना देते हैं, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना देते हैं। तो न्यूजीलैंड के रचिंद्र रवीन यहाँ पे टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, ठीक है दोस्तों। और याद रखिए फाइनल मैच का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था वो था रोहित शर्मा, जो कि भारत के कप्तान भी थे उस समय, है ना। और सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन थे दोस्तों, तो वो रचिंद्र रवीन थे, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, ठीक है। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन थे, मैट हेनरी। सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन थे, देखो सर्वाधिक रन बनाने वाले भी न्यूजीलैंड के थे, सर्वाधिक विकेट लेने वाले भी न्यूजीलैंड के थे, और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी न्यूजीलैंड का था। बस फाइनल मैच का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वो भारत का था, बाकी सब न्यूजीलैंड के। हालांकि खिताब को भारत ने जीता न्यूजीलैंड को हरा के, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सर्वाधिक रन बनाने वाले थे रचिंद्र रवीन न्यूजीलैंड, है ना। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रचिंद्र रवीन न्यूजीलैंड। फाइनल मैच का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो रोहित शर्मा भारत की ओर से, और सर्वाधिक विकेट लेने वाले थे मैट हेनरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे।
मैट हेनरी न्यूजीलैंड के थे, इन्होंने सर्वाधिक विकेट यहाँ पर लिया है। तो आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी, इसका मेजबान देश है संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान, और इसका फाइनल मैच जो है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया है। विजेता है भारत, जिसके कप्तान रोहित शर्मा, और भारत ने फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को पराजित करके ये खिताब हासिल किया है। भारत 3 चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम यहाँ पर बन चुकी है। प्लेयर ऑफ द मैच, जो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा बने हैं, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र को बनाया गया, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, जिन्होंने सर्वाधिक रन भी बनाया है। सर्वाधिक विकेट मैट हेनरी ने बनाया, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी यहाँ पर होते हैं दोस्तों। चलिएगा, इसके बाद मैं आपको आईसीसी पुरस्कार के बारे में आपको बता देता हूँ। तो आईसीसी पुरस्कार की ये जो प्रदान किया गया आईसीसी पुरस्कार 2024 का 27 जनवरी 2025 को ये पुरस्कार बांटा गया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स होते हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। देखो, जैसे कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, केवल क्या लिखा है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, ये जसप्रीत बुमराह को ये अवार्ड दिया गया। इसको बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार, सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार, ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया जसप्रीत बुमराह को। और वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी भी जसप्रीत बुमराह को यहाँ पे दिया गया है ना। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी भी जसप्रीत बुमराह, जिसको सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड दिया गया है। जसप्रीत बुमराह। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर, ये भी जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष ओडीआई खिलाड़ी ये अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई को दिया गया है। अजमतुल्लाह ओमरजई को यहाँ पर दिया गया है। ये वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष के ओडीआई खिलाड़ी हैं बेटा, अजमतुल्लाह ओमरजई है ना। अजमतुल्लाह ओमरजई, जो कि अफगानिस्तान खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। और वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी के जो अवार्ड है भारत के अर्शदीप सिंह को यहाँ पे दिया गया। T20 क्षेत्र में अर्शदीप सिंह को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे यदि अपन महिला क्रिकेट की यदि अपन बात करते हैं, तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो अमेलिया केर को दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ये अमेलिया केर आपको याद है दोस्तों, ये आपके जो वो हुआ था आईपीएल हुआ था ना, आईपीएल जो हुआ था वहाँ पे ये अमेलिया केर ही थी जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिया था। अमेलिया केर, इनको जो रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी दिया गया, रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी भी दिया गया, रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी। और ये वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, इसको दिया गया था रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी 2024। ये वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो अवार्ड है अमेलिया केर को दिया गया है। ठीक है। और वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई खिलाड़ी आपकी स्मृति मंधाना को दिया गया, जो कि भारत की निवासी हैं। और वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो भी अमेलिया केर को ही दिया गया है। ठीक है। तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी यानी कि रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी, या फिर वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी का जो अवार्ड है न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को दिया गया है। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई खिलाड़ी के जो अवार्ड है वो स्मृति मंधाना को दिया गया, जो कि भारतीय निवासी स्मृति मंधाना को यहाँ पर दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद ये आपका लास्ट वाला जो पेज है दोस्तों, ये आपका बचेगा, है ना। लास्ट वाला ये जो पेज है दोस्तों वो बच गया है, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप, ये अंडर-19 नहीं है ना, ये आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप है, जो कि 2024 में हुआ था, है ना। इसकी जो मेज़बानी है वो किया था बेटा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, है ना। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ था, ये 2024 में हुआ था। इसकी मेज़बानी किया था संयुक्त अरब अमीरात ने। और इसके चैंपियन कौन है मालूम है आपको? न्यूजीलैंड। इसके चैंपियन कौन है आपको मालूम है बेटा? न्यूजीलैंड है। इसने जो है साउथ अफ्रीका को हरा के आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है न्यूजीलैंड ने जीता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है ना, ठीक है, कि न्यूजीलैंड की जो महिला क्रिकेट टीम है इसने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो साउथ अफ्रीका को हरा के न्यूजीलैंड ने जो है जीता हुआ है। ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एशिया कप की आप बात करोगे तो 9वें T20 महिला एशिया कप 2024 में ये हुआ था,
हाँ, एशिया कप है ये, T20 महिला एशिया कप, जिसमें श्रीलंका जो है विजेता था और उप विजेता यहाँ पर क्या था बेटा, भारत था। तो T20 महिला एशिया कप ये 2024 की आप बात करोगे तो 9वें संस्करण का जो आयोजन है वो श्रीलंका में ये आपका हुआ था और श्रीलंका इसको जीत चुका है और उप विजेता यहाँ पे कौन था बेटा, भारत था। ये T20 महिला एशिया कप था लेकिन, ठीक है फ्रेंड्स। और क्रिकेट की जो घरेलू स्पर्धाएं होती है उसके बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें एक रणजी ट्रॉफी आता है ना दोस्तों, रणजी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। इसको विदर्भ ने जीता है केरल को हरा के, विदर्भ जीता है केरल को हरा के, विदर्भ जीता है बेटा केरल को हरा के। इसके अलावा जो ये तो रणजी ट्रॉफी हो गया, विदर्भ जीता है केरल को हरा के। और ये क्या होता है बेटा, विजय हजारे ट्रॉफी। ये विजय हजारे जो ट्रॉफी है इसको कर्नाटक जीता है विदर्भ को हरा के, है ना, कर्नाटक जीता है विदर्भ को हरा के, ठीक है, कर्नाटक जीता है बेटा किसको हरा के, विदर्भ को हरा के। इसके अलावा फ्रेंड्स से याद रख सकते हो आप लोग यहाँ पर कि जो मुंबई, देखो यहाँ पे 2 बार मुंबई जीता है। किसमें 2 बार मुंबई जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी और ईरानी कप, दोनों को मुंबई ने जीता है ना, मुंबई ही ज़्यादा जीतता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी और ईरानी कप दोनों भी मुंबई ने ही आपका जीता हुआ है। और फ्रेंड्स ये वाला याद रखना कि जो रणजी ट्रॉफ़ी है, कर्नल C.K. नायडू ट्रॉफ़ी को पंजाब ने जीता है मुंबई को हरा के, जी यहाँ पे ये भी आप याद रख सकते हो। लेकिन रणजी ट्रॉफ़ी को विदर्भ ने जीता है केरल को हरा के, और विजय हजारे ट्रॉफ़ी को कर्नाटक ने जीता है विदर्भ को हरा के। इसके अलावा मुंबई ने 2 चीज़ मैच जीते हुए हैं। पहला तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी को मुंबई ने जीता है, ईरानी कप को भी मुंबई ने आपका यहाँ पर दोस्तों जीता हुआ है, ठीक है। कर्नल C.K. नायडू ट्रॉफ़ी को पंजाब ने जीता है मुंबई को हरा के, रणजी ट्रॉफ़ी को विदर्भ ने जीता है केरल को हरा के, विजय हजारे ट्रॉफ़ी को कर्नाटक ने जीता है विदर्भ को हरा के, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी और ईरानी कप को जीता है मुंबई ने जीता हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है।